आज 17 मार्च 2023 को सर हर साल हम लोग स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, लेकिन यह स्पोर्ट्स डे अलग अलग डे में होता है। लेकिन इस साल हमारा ये स्पोर्ट्स डे थोड़ा सा लेट हो गया है, तो आज हमने जो स्पोर्ट्स डे आज मनाया है श्री मुकुल कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल और आदर्श इंग्लिश स्कूल के बच्चों के लिए आज हमने ये स्पोर्ट्स डे मनाया। जैसा कि सर आप जानते हैं कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ शिक्षा ही जरूरी नहीं है, शिक्षा के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ का भी होना ज़रूरी है। तो पूरे साल तक हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी चलाते हैं, उसी एक्टिविटी में हमारी ये एक्टिविटी भी है जो स्पोर्ट्स है। पूरे वर्ष में ये जो स्पोर्ट्स बार बार हम लोग लेते हैं और तरह तरह के स्पोर्ट्स लेते हैं। 100 मीटर रनिंग्स है, थ्रो बॉल है, जंपिंग है, रनिंग रेस है, पटाटो रेस है, बुक बैलेंसिंग है। इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से हर साल स्पोर्ट्स लेते हैं। तो आज हमने ये जो समारोह रखा है, इस समारोह में अपने इन बच्चों को जो तरह तरह के गेम में, तरह तरह की एक्टिविटीज़ में अपना एक स्थान प्राप्त किए हैं, अपना एक अच्छा प्रदर्शन दिए हैं, उन सारे बच्चों को के सम्मान में आज हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। बच्चों को जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं उसमें चयन किस प्रकार से होता है? सर हम जो बच्चों को सर्टिफिकेट्स जारी करते हैं, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल स्पोर्ट्स की बात करती हूँ, तो ये जो स्पोर्ट्स है स्टैंडर्ड वाइज होता है और हर स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग स्पोर्ट्स है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रैंकर बच्चे होते हैं, उन्हीं बच्चों को हम यहाँ पर उनके एक मान को बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एक उत्साह डालने के लिए हम लोग ये सर्टिफिकेट्स देते हैं। सर लड़कियों का चयन भी हम लोग इसी तरह से करते हैं। जैसे अभी गीत गायन प्रतियोगिता थी, उसमें बहुत सारी गर्ल्स ने भाग लिया था और उस गीत गायन प्रतियोगिता में जिन लड़कियों ने पहला और दूसरा क्रमांक लाया, और यह गीत गायन प्रतियोगिता एक देशभक्ति गीत पर आधारित थी, उस देशभक्ति गीत में जिन लड़कियों ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, राग के साथ, लय और ताल के साथ अपना प्रदर्शन किया, ऐसे प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को हमने पहला और दूसरा क्रमांक जिनको मिला, उनको हमने आज यहाँ पर एक मान चिन्ह दे करके उनका सम्मान किया, ताकि आगे बढ़ने की जो उनकी भावना है, जो उनके मन में एक उत्साह है, वो बना रहे। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को यहाँ पर एक आयोजित किया। हाल ही में विज्ञान प्रदर्शनी वगैरह रहा है, तो उन बच्चों को सर अभी 28 फरवरी जो नेशनल विज्ञान दिवस था, हमने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इस प्रदर्शनी में 4 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था। MBS हिंदी हाई स्कूल, श्री मुकुल कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल, आदर्श हिंदी स्कूल और आदर्श इंग्लिश स्कूल, इन सारे स्कूल के बच्चों ने भाग लिया था। यह प्रदर्शनी बहुत ही सराहनीय रही। इस प्रदर्शनी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने वर्किंग मॉडल रखे थे, और वर्किंग मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो एक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, क्रिया करता हुआ दिखाई देता है। तो हमारे बच्चों ने वर्किंग मॉडल तैयार किया था, जैसे पानी का शुद्धिकरण है, जल वाष्प है, और वाष्पीकरण की विधि है, वायु प्रदूषण है, आजकल कारखाने से जो दूषित आयु निकल रही है, उस दूषित आयु का क्या परिणाम है, वो था। और कुछ गणितीय ज्योमेट्रिकल कुछ फिगर्स थे, उस ज्योमेट्रिकल फिगर से बहुत सारे हमने गेम बनाए थे, और उस गेम को भी बच्चों ने अच्छी तरह से एंजॉय किया इस प्रदर्शनी में, ऐसा है। और कुछ बच्चों ने स्मार्ट सिटी बनाया था सर। उस स्मार्ट सिटी के अंदर बच्चों ने ये दिखाया था कि आज के ज़माने में ये जो स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, इस स्मार्ट सिटी में क्या क्या आधुनिक सुविधाएं हैं और इन सुविधाओं का होना अनिवार्य क्यों है। और जस्ट अपोजिट हमारे कुछ बच्चों ने ऐसा भी बनाया था कि जो हमारा गांव है, गांव और शहर में क्या डिफरेंट है, गांव में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और गांव में किन किन सुविधाओं का अभी भी अभाव है, उसको उन्होंने बड़ी ही तन्मयता से और बड़ी ही सटीक तरीके से दिखाया था, जो बहुत ही उत्तम था, जिसकी सराहना हमारे पालकों ने भी बहुत ही किया। सर हर साल हम लोग पूरे वर्ष में 3 बार हेल्थ चेकअप रखते हैं। नई मुंबई महानगर पालिका से हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं, वो पहले से ही हमको एक लेटर दे करके इन्फॉर्म करते हैं कि आपके स्कूल में इस तारीख को इस स्टैंडर्ड के लिए हम लोग ये हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। इस तरह से वो अपना एक टाइम टेबल देते हैं, और उस टाइम टेबल के लिए वो आते हैं। उस टाइम टेबल के आधार पर हमारे टीचर्स अपने बच्चों का पूरा लिस्ट बनाते हैं,
और उनकी आयु के अनुसार होता है। ये जो हमारा निरीक्षण भी होता है, हेल्थ चेकअप होता है, आयु के अनुसार बच्चों का होता है। जैसे 10th के बच्चों हैं उनका स्किन वगैरह का होता है। जैसे 9th की गर्ल्स हैं उनको बहुत सारी जो शारीरिक प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों को भी लेकर के होता है। और बहुत सारे बच्चों का आई चेकअप भी हम रखवाते हैं, जो स्पेशल रूप से नई मुंबई महानगर पालिका से हम लोग मांग करते हैं कि आजकल बच्चों का बहुत आई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए भी हम आई चेकअप का भी यहाँ पर आयोजन करते हैं। स्लम एरिया में स्कूल विद्यालय विद्यमान है। बहुत सारे ऐसे गरीब पालक हैं जो फीस वगैरह नहीं कर पाते हैं, जो फीस होता है नहीं कर, उसके लिए विद्यालय क्या है? सर ये तो हमारे यहाँ समझ लीजिए 60% प्रॉब्लम है। मेरी एरिया बहुत ही स्लम एरिया है। यहाँ के जो हमारे पेरेंट्स हैं इकोनॉमिकल रूप से बहुत ही पीछे हैं। ये समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 30-35, 25 से लेकर के 35-40 के बीच में ही हमारा यहाँ पर कमाने वाला हर पेरेंट्स है। और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे धंधे करने वाले पेरेंट्स हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं सर जो फीस नहीं भर पाते हैं। पूरे वर्ष बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं और अंत में जा कर के हमको उनका रिजल्ट भी देना पड़ता है। कोरोना पीरियड में तो सर 3-3 साल की फ़ीस हमारे पास आ नहीं पाई। किसी भी तरह से हमने स्कूल को चलाया, बच्चों का नुकसान नहीं किया, पालकों को भी हमने खुश रखने की पूरी कोशिश की। और ऐसा चाहा कि पालक कहीं ये इकोनॉमिकल तरीके से हार करके कहीं बच्चों की पढ़ाई न बंद कर दे, इस चीज़ का हमने पूरा ध्यान रखा। बच्चों को हमने पढ़ने का पूरा मौका दिया और आज भी हमारे वो बच्चे पढ़ रहे हैं। सर इस स्लम एरिया में स्कूल चलाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें स्कूल चलाने में सर सिर्फ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, बाकी लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्थानीय लोग हमें सहयोग करते हैं। कभी भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कभी हमें अगर उनको अपने विद्यालय में बुलाना है, अपने बच्चों के लिए उनको कुछ एक मार्गदर्शन के रूप में उनके थ्रू करना है, तो भी यहाँ पर आते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। जैसे मैं बताऊँ, यहाँ पर रबाड़ा पुलिस स्टेशन है, वहाँ से हमारी जो एक महिला कर्मचारी हैं श्रीमती जाधव मैडम, उनको भी हम यहाँ पर लाए थे। उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को, हमारी खास करके गर्ल्स को बहुत ही प्रमोट किया। उन्होंने बोला लड़का और लड़की लिंग में कोई असमानता नहीं है, दोनों समान हैं, दोनों को हर क्षेत्र में बढ़ने की पूरी छूट है। आप आगे बढ़िए, पढ़ो, किसी से डरना नहीं है, भय नहीं करना है, एक समान रूप से रह करके हमें आगे बढ़ना है। स्लम एरिया होते हुए भी एक चीज़ मेरे यहाँ खास है, मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं 100% रिजल्ट देते हैं। और 100% रिजल्ट आने का सबसे बड़ा जो खास हमारा जो एक तरीका है, पूरे वर्ष तक हमारे टीचर अप्रैल महीने से लेकर के फरवरी महीने तक कंटिन्यू उनको एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते हैं। उस एक्स्ट्रा क्लास में बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं। दीपावली, दशहरा और गणपति में भी हम बच्चों को छुट्टियां नहीं देते हैं। उस समय भी हमारे टीचर्स यहाँ आकर के 3-3 घंटे मॉर्निंग शिफ्ट में आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। और यही कारण है विगत कई वर्षों से हमारे विद्यालय का रिजल्ट जो है 100% आता है। कम से कम 65% बच्चे ऐसे होते हैं जो 80% के अप मार्क्स लेकर के पास होते हैं। और विद्यालय में 97, 98, 99 सब्जेक्ट वाइज हमारे बच्चे मार्क्स पाते हैं। ये हमारे लिए और हमारे इस एरिया के लिए बहुत गौरव की बात है। इस साल का भी टॉपर बच्चा मेरा 96% लाया है। ये मेरे इस विद्यालय का बहुत बड़ा मान है और हमारे उस पालक की बहुत बड़ी मेहनत है और हमारे शिक्षकों की भी मेहनत है, जिसके कारण आज हम इस जगह पर पहुंच पाए हैं। जय हिंद सर, जय भारत, जय महाराष्ट्र।